न्यूज़ 24 आवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बीजेपी नेत्री नाजिया इलाही खान से फिर कुछ सवालों के साथ मुलाकात करने आए हैं। सुना जा रहा था कि दादा भी उस दिन ज्वाइन करेंगे ब्रिगेड रैली में पार्टी, और भी बड़ी बड़ी हस्तियां और भी तृणमूल के बहुत सारे लीडरों का ज्वाइन होना बिल्कुल तय था। जिनको टिकट नहीं मिली, जो मायूस थे, रो रहे थे, पर उस दिन ऐसा कुछ नहीं देखा गया सिवाय मिठुन दा के, और किसी ने ज्वाइनिंग नहीं की बीजेपी में। इसके पीछे क्या? देखिए, ये पार्टी का अपना पर्सनल निर्णय होता है। जो लोग खुशी से ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार में बाय फैला करके उसको वेलकम करता है। ये पार्टी के आला महात्मे जो ऊपर के लीडरान हैं, ये उनका एक काम होगा। इसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और पार्टी जो भी कर रही है वो बंगाल के हित के लिए कर रही है, साथ ही साथ पार्टी के मान मर्यादा को देखते हुए कर रही है। यहाँ पर अफसोस जरूर है कि श्रीमती ममता बनर्जी ने उन लोगों को छाट दिया, उन लोगों को उन्होंने अंगूठा दिखा दिया जो कभी जमीन पर मिट्टी में उनके साथ काम किया करती थी। मुझे सच में बहुत बुरा लगा सोनाली गुरु आंटी के लिए। मैंने तो उनको हमेशा आंटी ही बोला है, क्योंकि शी इज रियली वेरी पोलाइट, बहुत ही अच्छी औरत है वो। और पॉलिटिक्स उनके रग रग में है। सियासत को कैसे किया जाता है और इंसानियत को भी कैसे सामने रख करके सियासत किया जाता है, ये सोनाली गुरु जी बहुत अच्छे से जानती थी। मैंने उनको श्रीमती ममता बनर्जी के लिए काम करते हुए देखा है। जिस औरत ने अपना घर परिवार अपना कुछ भी नहीं देखा, अपनी जान को भी नहीं देखा, कैसे साइड किया और कैसे किया गया जो एक फैमिली के पार्ट के हिसाब से थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये बंगाली फिल्म के साइड हीरो हीरोइन ही क्या आप सरकार चलाएंगे? वो सरकार मतलब असेंबली को क्या बनाना चाह रही हैं? टॉलीवुड का क्या कुछ क्लब बनाना चाह रही हैं क्या? तो मेरी समझ से बाहर है कि ठीक है, अगर आप मैदान में 2-3 नाचने गाने वाले लोगों को उतारते हैं, या 2-3 आप आर्टिस्ट को उतारते हैं, या 2-3 आप सिंगर को उतारते हैं, तो बात कहीं ना कहीं समझ में आती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सबके पूरे टॉलीवुड का जमकड़ा लगा के रखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये दिखी है कि शायद दीदी भी अब सांप्रदायिक हो गई है। 2011 में उन्होंने 89 सीट दिया था मुसलमान कैंडिडेट को, उसके बाद इस बार दे दिया 42। तो क्या हो गया दीदी? इस बार लगता आपको भी टोपी और दुपट्टा पसंद नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि दीदी भी अब धीरे धीरे सांप्रदायिकता में जा रही हैं, क्योंकि आखिरकार पहले भी तो वो, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी सांप्रदायिक है, तो पहले वो भी तो बीजेपी फैमिली का परिवार ही थी ना। हमारे जो श्रीमती ममता बनर्जी जी हैं, उनके पास अब कोई काम बचा नहीं है। उन्होंने भी सोच ही लिया है कि भाई इस बार तो पलटा होके ही रहेगा। उनका स्लोगन है खेला हवे। खेल तो वो बहुत चुकी हैं बंगाल की जनता के साथ, उनके अभिमान और स्वाभिमान के साथ। तो इस बार पलटा ही होगा। ब्रिगेड में की मिছিল ऐतिहासिक में चल रही। ब्रिगेड की जो रैली थी और ब्रिगेड में जिस तरह से लोगों ने आकर के शिरकत दी है, जिस तरह से लोग पूरे जोश के साथ पार्टिसिपेट किए हैं ब्रिगेड की मीटिंग को, वो एक ऐतिहासिक मीटिंग मानी जाएगी। बंगाल का पुत्र मिठुन दा मंच पर थे, और जिस तरह से दीदी ने हमेशा कहा है बाहरी लोग, तो हम में से कोई भी बाहरी लोग नहीं है, और मिठुन दा तो बंगाल के ही हैं। तो वो किसको किसको बाहरी लोग बोलेंगे? दिलीप घोष बाहरी लोग तो है नहीं, वो भी बंगाली है। तो आप बाहरी किसको बोलेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि बाहरी उनके अभिषेक बैनर्जी की वाइफ हैं, जिन्होंने खुद कहा है कि वो थाई सिटीजन है, वो यहाँ की सिटीजन नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल ही बेबुनियाद है, क्योंकि ब्रिगेड की मीटिंग में जिस तरह से एक सैलाब आया था जनता का, एक जोश के साथ जो एक पूरी लहर आई थी जनता की, वो खुशी से आई थी, ना कि पैसे और मिठाइयाँ और भात और अंडा आलू के लालच में आई थी। जनता मोदी जी को देखने आई थी, उनको सुनने आई। सूत्रों का ये कहना है कि मोदी जी के आने के बावजूद भी वो भीड़ नहीं दिखा पाए जो भीड़ होना चाहिए था। ब्रिगेड रैली में मतलब दावा किया गया था कि 4 लाख की भीड़ होगी,
उस हिसाब से सूत्रों का यही कहना है कि वो भीड़ नहीं हो पाई। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या वाकई में भीड़ नहीं हुई थी? भीड़ की तो मैं काउंट ही नहीं कर सकती हूँ, या आप में से मीडिया वाले भी काउंट नहीं कर सकते हैं कि ब्रिगेड में जिस तरह की भीड़ थी वो मानो जैसे एक सैलाब था लोगों का। ये भी मतलब सोर्सेस का ये भी कहना है कि मोदी जी जैसे ही मंच पे चढ़े तो उसके कुछ ही क्षण के बाद भीड़ छटनी शुरू हो गई। इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे आपके इस सवाल पर ना चाहते हुए भी लेकिन थोड़ी सी मुस्कुराहट तो आ ही रही है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और एक ऐसे स्पीकर हैं जिनको सुनने के लिए देश और विदेश में लोग लाइन लगाकर सुनना चाहते हैं। अगर सुन नहीं पाते हैं तो उनको टीवी पर सुनते हैं, अगर वहां नहीं सुन पाते हैं तो उनको रेडियो में सुनते हैं, अपने मोबाइल पे सुनते हैं। तो वो सिर्फ एक भारत के प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि साथ ही साथ एक बहुत ही उम्दा किस्म के स्पीकर भी हैं और उनकी हर बात में बहुत ही ज्यादा नॉलेज होता है। और सरकार हमारे सेंट्रल में, केंद्र में जो सरकार है वो कितने काम कर रही है, किन किन योजनाओं से किन किन जात और धर्म को फायदा पहुंचा है, आगे हमारा क्या मोटो है, इस बंगाल को सोनार बांग्ला कैसे बनाया जाएगा, इन सब चीजों को सुनने के लिए जनता को तो आना ही था। जनता वोट करेगी या नहीं करेगी ये जनता पर निर्भर करता है, लेकिन जनता तो सुनना बिल्कुल चाहेगी कि भाजपा क्या चाहता है। आज भारत के प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, बंगाल को क्या बनाना चाहते हैं, दीदी की तरह स्कैम का स्टेट बनाना चाहते हैं, शारदा नाडा और रोज वैली, या वाकई में सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल बेबुनियाद है। लोग सुनने के लिए हुजूम में थे, बहुत ही ज्यादा तादाद में थे और ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग उनको उठकर चले जा रहे थे, बल्कि भीड़ और ज्यादा बढ़ गई थी उनके मंच पर आने। और यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी की कि अहंकार आप रखें साइड में और आप एक इंसान होकर जनता के शाना बशाना खड़े होकर उनका साथ दें, उनकी खुशी में नाचें और उनके गम में जरूर उनके आंसू पूछें। धन्यवाद।